हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जिसमें लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोग बात करेंगे सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन का। तो ये सीरीज कम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कम्बिनेशन क्या है ना। क्योंकि हम लोग घर में जो है ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन, हीटर्स बहुत सारी चीज़ यूज़ करते हैं, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कम्बिनेशन क्या है, किसमें कैसे करंट जा रहा है, क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो ये सब का कम्बिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभी सीरीज कम्बिनेशन का। तो ये सीरीज कम्बिनेशन है क्या, कैसे अरेंज होता है। तो ये जो सीरीज कम्बिनेशन है सर, कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। सीरीज कम्बिनेशन में दो चीज़ कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी है भी, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, करंट प्रोवाइड करेगा किसमें, सर्किट में। तो यहाँ से करंट आई निकला और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है जिसका रेसिस्टेंस मान लेते हैं कि R1 है, और यहाँ पे एक दूसरा रेसिस्टेंस लगा हुआ है जिसका रेसिस्टेंस R2 है। बोथ आर रेसिस्टर्स एंड द रेसिस्टेंस R1 एंड R2। और यहाँ से प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल से करंट निकलेगा। तो यहाँ देखो, करंट जब निकलेगा तो करंट को एक ही रास्ता दिखाई देगा। मान लीजिए कि ये बैटरी जो है, ये भी जो है, मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट को यहाँ से दिया। जब ये 2 एम्पियर करंट जा रहा है तो इस R1 को जो दिखेगा 2 एम्पियर करंट मिलेगा, और R2 को भी क्या मिलेगा, 2 एम्पियर करंट ही मिलेगा। मतलब सीरीज में इतना साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब R1 में उतना ही करंट जाएगा जितना R2 में जाएगा। यही सीरीज कम्बिनेशन है। तो सीरीज कम्बिनेशन में 2-3 चीज़ ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है नंबर 1, करंट इन ईच रेसिस्टर्स विल बी सेम। मस्ट भी सेम बोल सकते हैं, है ना, एकदम सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। नंबर 2, PD पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेसिस्टर्स विल डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, बता रहे हैं, है ना। और नंबर 3 क्या होगा कि जो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा सीरीज कम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बता रहे हैं। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा इज ग्रेटर देन its individual resistance, magnitude of its individual resistance, magnitude of its individual resistance। ये सब है क्या, नहीं समझ में आया तो अब समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब कोशिश करते हैं समझने का। जैसे मान लीजिए कि 3 रेसिस्टर्स को हम लोग सीरीज में अरेंज कर दिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको एक बैटरी से, एक सेल से क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ये एक सेल है, अगर बहुत सारे सेल को जोड़ दें तो वो क्या बना जाएगा, बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल्स इज नोन एज बैटरी, क्लास 7th में ही पढ़ना था, ठीक है। तो ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, जो बड़ा वाला होता है वो प्लस और छोटा वाला माइनस, और प्लस से करंट को निकालते हैं, यहाँ करंट देते हैं। इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, और इसका रेसिस्टेंस R3 है। करंट यहाँ से आ रहा है, जितना करंट यहाँ से निकलता है उतना करंट यहाँ एनी हाउ चाहिए। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है। हम क्या बोले कि सब में करंट सेम होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं कि R1 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V1 होगा, R2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V2 होगा, और R3 में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V3 होगा। कहने का मतलब क्या कि ये जो V है, जैसे मान लीजिए कि ये 10 वोल्ट है यहाँ पे, तो मे भी हो सकता है कि 2 वोल्ट इसको मिलेगा, 5 वोल्ट इसको मिलेगा, 3 वोल्ट इसको मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए 5 और 7, मतलब ये तीनों V1, V2 और V3 मिला के पूरा का पूरा V हमको आना चाहिए। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि सर ये जो V होगा ये क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। और हम क्या बोल रहे हैं कि सब में करंट सेम होगा, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई, और इसमें भी करंट आई, लेकिन V के सबका अलग अलग। R1 आई, R2 आई, R3 आई, और V1, V2, V3। R1 रेसिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2 होगा, R2 में जो होगा वो R1 में V1 होगा, R2 में V2 होगा, R3 में V3 होगा। तो ये सब को जोड़ने पे ये पोटेंशियल डिफरेंस भी आना चाहिए, ठीक है। तो ओम्स लॉ से
हम लोग क्या जानते हैं कि जो V होता है वो IR होता है। अगर हम यहाँ बात करें V, ये V टोटल है, टोटल V है, तो V टोटल ये R टोटल देगा, तो I तो सेम है, तो I बराबर R टोटल। R टोटल मतलब टोटल रेसिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। V1, तो V1 क्या होगा, IR1। V2, क्योंकि V बराबर IR, तो I है V1 में R1 है, V2 करंट V2 में I है, और V2 का रेसिस्टेंस क्या R2 है, तो R2। V3 क्या होगा बाबू, V3 जो होगा आपका V3 IR3, ठीक। तो IR टोटल को ही हम बोल सकते हैं कि R इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, सब एक चीज़ होता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलो, टोटल रेसिस्टेंस बोलो, और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बोलो, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही चीज़ है। तो R टोटल को हम R इक्विवेलेंट रख दिए। यहाँ पे I सब में सेम है, तो I कॉमन ले लिए, और R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, ठीक। I कैंसिल हो गया, तो यहाँ जो R इक्विवेलेंट आया, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आया आपका, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो आया आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n रेसिस्टेंस लगा हो सीरीज में तो डॉट 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 RN तक जाएगा, सबको जोड़ देंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, सिंपल है। 50 को लगा हुआ है 50 को जोड़ देंगे, है ना, 100 लगा हुआ है 100 को जोड़ देंगे। तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है सीरीज कम्बिनेशन का, सब रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है, करंट सेम है, वो भी समझ में आ गया। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो सम आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल से ज़्यादा होगा, ऑब्वियस से ज़्यादा होगा। मान लो कि ये R1 है, इसका 10 ओम है, और सब मिला के हमको ये 5 ओम है और ये 6 ओम है, तीनों को जोड़ेंगे 10 + 15 5 21 ओम। क्या 21 ओम क्या इसके सिंगल वाले से बड़ा नहीं होगा, ऑब्वियस है बड़ा होगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग, ठीक, ओके। इसमें एक दो चीज़ और बता देते हैं, ठीक है, वेरी गुड। जैसे मान लीजिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, सिंपली जोड़ देते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर क्या आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। मतलब अगर बहुत सारा रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो RN, मान लीजिए कि R ओम का रेसिस्टेंस जो है 10 को लगा हुआ है, 10, जैसे मान लीजिए कि 2 ओम जो है, फिर 2 ओम, फिर 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, कितना 1 2 3 4 रेसिस्टेंस 2 ओम का लगा हुआ है, ठीक है, 4 रेसिस्टेंस 2 ओम का लगा हुआ है, और ये सब सीरीज में। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 2 जोड़िए, या इक्वल रेसिस्टेंस है ना R, मान लीजिए इसको डायरेक्ट आप R इक्विवेलेंट इसका इस तरह से निकाल लेते हैं, R × N। R हो गया वैल्यू और N हो गया नंबर, N हो गया नंबर, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, 2 × 4 8 ओम। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, है ना। RN मतलब R इक्विवेलेंट, अगर N रेसिस्टर्स R ओम का लगा हुआ है, R ओम है या वैल्यू मतलब सेम है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, R × N हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल का। तो पैरेलल में जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। करंट का अगर डिवीजन हो जाए, करंट को अगर रास्ता मिल जाए, समझो वो सब पैरेलल में है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, इसमें इस तरह से लगा हुआ रहता है, देखो ये प्लस और ये माइनस। देखो यहाँ से भी वोल्ट है, देखो यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप ए पॉइंट और बी पॉइंट, एक पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। अगर पॉइंट चेंज हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। कैसे, देखो सीरीज में ऐसे था, ध्यान दो, ऐसे था,
देखो ये V है, और देखो यहाँ पे अगर पॉइंट A ले तो यहाँ पे B लेना पड़ेगा, यहाँ से C लेना पड़ेगा, यहाँ से D लेना पड़ेगा। तो AB का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, BC का जो पोटेंशियल होगा सेम होगा, और CD का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। अब A के बीच तुम A के B अक्रॉस कितना भी रेसिस्टर क्यों ना जोड़ दो, सबका पोटेंशियल सेम होगा। दो इसमें जितना पोटेंशियल होगा उसमें इतना भी होगा। जैसे मान लो इसमें इसका 50 वोल्ट है, ठीक है, इसमें 10 वोल्ट गया, इसमें 30 वोल्ट गया, और इसमें 10 वोल्ट गया, ठीक है, 50 है, तीनों में अलग अलग गया। अब तुम इसमें 1 2 तीनों जोड़ दो तो तीनों का 10 वोल्ट ही होगा, क्योंकि ये पॉइंट पर मतलब A और B के बीच जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, है ना। B और C के बीच जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। इसके बीच तुम कितना भी रेसिस्टर्स क्यों ना जोड़ दो, 30 है तो इसका भी 30, इसका भी 30, हम यही समझाना चाह रहे हैं, है ना। पोटेंशियल जो होता है पॉइंट के बीच होता है, ठीक है। वैसे भी सीरीज पैरेलल देखने का एक तरीका है कि करंट को दोहरा दो, करंट देखो कि कैसे कैसे, अगर करंट का डिवीजन नहीं हुआ, जिसमें करंट सेम गया रास्ता तुम जाओ, तुम खुद मान लो कि तुम एक करंट हो आई, और जब तुम यहाँ से चले तो तुमको यहाँ पे 3 रास्ता मिल गया। 3 रास्ता कैसे कैसे मिला कि कुछ इसमें जाओगे, कुछ इसमें, कुछ इसमें। अब तुमको 3 भाग में बंटना पड़ेगा, तीनों को करंट चाहिए, है ना, सर्किट क्लोज है, तीनों को करंट चाहिए। तो मान लेते हैं कि इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया, इसमें I3 चला गया। लेकिन अगर करंट सेम ही रहता तो सब सीरीज में, है ना। जैसे इसमें देखो, इसमें दोहराते थे, इसमें दोहरा करंट प्लस भागो इसमें जाओ, तो I इसमें तो I जाएगा, फिर इसमें भी I लो, मतलब करंट से मतलब ये और ये दोनों सीरीज में। लेकिन यहाँ करंट अलग हो गया, मतलब सब किस में हो जाएगा, आपका पैरेलल में हो जाएगा। वेरी गुड। तो I1 I2 I3, ठीक है। अब हम क्या बोले कि पोटेंशियल सेम होता है। क्या होता है पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए कि इसका R1 है और इसका R2 है, इसका R3 है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा ना सर, V A से B के पॉइंट के बीच, ये ही V, इसको भी V ही मिलेगा, इसको भी V ही मिलेगा, और इसको भी V ही मिलेगा। तो कुछ पॉइंट इसमें हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कि नंबर 1, करंट इज डिफरेंट इन ईच रेसिस्टर्स। करंट अलग अलग होगा हर एक रेसिस्टर्स में। PD इन ईच रेसिस्टर विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, कि इसका जो एक सबका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तुम निकालोगे ना, वो भी इसके 1 से कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। देखो क्या बोलेंगे कि R इक्विवेलेंट इज लेस देन इट्स इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। सबका कम्बिनेशन आप निकालिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि R1 R2 और R3 का इक्विवेलेंट निकालिएगा तो वो सिंगल से भी कम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या कि इसका 5 ओम है, इसका 6 ओम है, इसका 10 है, और ये तीनों का कम्बिनेशन 5 6 ओम 10 तीनों से कम ही आएगा। जैसे मान लीजिए कुछ 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 6 हो जाएगा, नहीं, मतलब 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, मतलब इसके सिंपल अलग एक सिंगल से भी कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका कैसे, इसमें क्या सेम है, उसमें सेम था पोटेंशियल, उसमें हाँ उसमें करंट सेम था, है ना, इसमें करंट अलग अलग है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, इसमें क्या उसमें करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। तो उसके अकॉर्डिंग हम ड्राइव कर लिए, है ना, ड्राइव कर लिए। अब इसमें देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट अलग अलग है, तो करंट से ड्राइव कर लेंगे। तो क्या होगा कि सर ये जो I है, I 3 भाग में बटा, यहाँ जो I इसको क्या चाहिए, टोटल I चाहिए, और टोटल I क्या है, I1 प्लस I2। वैसे मान लीजिए कि I 10 एम्पियर निकलेगा, तो 10 एम्पियर तीनों में बटेगा, किसमें 2 चला गया, किसमें 5 चला जाएगा, किसमें 3 चला जाएगा, मतलब I मिल के टोटल I1 प्लस I2 प्लस I3 बनाएगा। जितना करंट निकला उतना करंट इसको चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इस तरह से, जो I होगा सर, ये I होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और ओम्स लॉ हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा आपका V/R, और V तो सब में सेम है। तो फॉर्मूला निकालते हैं, I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ठीक है। तो ये I टोटल है कि नहीं है, टोटल है, तो I टोटल मतलब क्या, V टोटल अपॉन R टोटल लेंगे तो फॉर्मूला में, और I1 है तो 1 की बात करेंगे, तो I1 किस में, R1 में, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है ना, R1, ध्यान दो,
यहाँ R1 है, इसमें I1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी बात करेंगे सिंगल, तो I1 क्या, V अपॉन R1 प्लस I2 क्या, V अपॉन R2। क्यों V क्यों, क्योंकि V सब में सेम है और ये भी V सेम ही है। V टोटल की बात करो, ये सब V ही है, सब सेम है, प्लस V अपॉन R3। देखो V अपॉन R टोटल को R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। V कॉमन लो, क्या होगा यहाँ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। ये V कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बताओ ये जो भी R इक्विवेलेंट आएगा एक से कम क्यों नहीं आएगा, ऑब्वियस से आएगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शनल में ऐड हो रहा है। 1/इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 1 डिवीजन हो रहा है 1/R1 1/R2 1/R3, तो जो इक्विवेलेंट आएगा तो ऑब्वियस है कि एक सिंगल से भी कम आएगा। इसको कॉपी कर लीजिए, वेरी गुड। पॉज करके कॉपी कीजिए, इरेज कर रहे हैं। बहुत फास्ट पढ़ाते हैं सर आप। अच्छा कोशिश कर रहे हैं स्लो पढ़ाने का। पॉज करके स्लो करके भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है ना। तो एक बात समझ में आया, क्या समझ में आया, देखो क्या समझ में आया कि जो पैरेलल में सीरीज में जो होगा वो होगा R इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN तक जाएगा, पहला। दूसरा, अगर सेम रेसिस्टेंस लगा होगा तो जो R इक्विवेलेंट होगा वो R मल्टीप्लाई N होगा, है ना, सेम रेसिस्टेंस के लिए, ठीक है। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में होगा R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो होगा सर वो होगा 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट 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 N तक रहेगा, तो 1/R1 RN करेंगे। इसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि दो रेसिस्टेंस को हम निकालते हैं जो पैरेलल में 1/R1 और R2 दो रेसिस्टेंस है, इस तरह से ध्यान देना, ठीक है। मान लो प्लस माइनस करंट गया और करंट का यहाँ का हो गया डिवीज़न हो गया, ये R1 और ये R2 सिंपल है, दोनों पैरेलल में है, I1 I2 गया। तो इसका जो इक्विवेलेंट निकालोगे, कैसे निकालोगे, फार्मूला लगाओगे सर 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, क्लियर है। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 LCM लो, क्या होगा R1 इंटू R2, R1 से R1 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा R2 से R कैंसिल, बचेगा यहाँ R1। मतलब 1 R इक्विवेलेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इंटू R1 प्लस R2 बराबर R1 इंटू R2 लिख सकते हैं। ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या आया, R इक्विवेलेंट बराबर आया R इक्विवेलेंट इंटू R1 प्लस R2 बराबर R1 इंटू R2। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्या मतलब ये कि अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है तो आप ये फार्मूला आसानी से यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इसे मान लीजिए पैरेलल में लगा दिए, इसका 6 ओम इसका 3 ओम और इस दोनों का V वोल्ट है, इस दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है 2 है, तो R1 इंटू R2, R1 इसको R2 इसको मान लीजिए 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 9 2 18, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2 ओम। देखो ये जो 2 ओम आया 6 से भी कम है, 3 से भी कम है कि नहीं है, ठीक है। इतना बार समझ में आई। इसे मान लो कि N रेसिस्टेंस लगा हुआ है R ओम का, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा, मान लो 2 ही रेसिस्टेंस R ओम का लगा हुआ है ना, पैरेलल की बात कर रहे हैं हम, ध्यान दो इधर नोट करके। मान लो कि 2 रेसिस्टेंस है, जो R ओम का लगा हुआ है,
इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा? तो अभी दो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला R1 इंटू R2 मतलब R इंटू आर डिवाइडेड बाई R प्लस R मतलब 2R, ख़त्म। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा? R/2। दो लगा हुआ है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R/2 सेम का, तो सेम रेसिस्टेंस लगा होगा N, तो उसका R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा? R इक्विवेलेंट R/N। जैसे मान लीजिए कि R ओम का 50 रेसिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में, तो R/50, R/50। 50 ओम का 100 रेसिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में, 50 ओम का R क्या है? ये वैल्यू क्या है? R वैल्यू। N क्या है? नंबर। N क्या है? नंबर। N क्या है? नंबर। जैसे मान लीजिए कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, बोल रहा है क्या कि 50 रेसिस्टेंस है, 20 ओम का इक्विवेलेंट निकालिए, पैरेलल में है। किस में है? पैरेलल में। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा? R/N। तो R क्या? वैल्यू। कितना ओम? तो 20 ओम। कितना लगा हुआ है? 50, तो 20/50, 2/5, 0.4। इतना बात समझ में आया? वहाँ R मल्टीप्लाई N, यहाँ R/N है ना। सीरीज में R मल्टीप्लाई N और पैरेलल में R/N। वेरी गुड, इसको इरेज करते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चंस हम लोग बना ले। कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट, नंबर ए में द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, बी में द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टेंस इन द सर्किट सोन इन द फिगर। मतलब क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, बताइए कि दोनों में करंट कितना होगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, है ना। करंट पोटेंशियल मतलब सब कुछ पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट, हम लोग पता लगाएंगे। सबसे पहले देखना क्या है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो सबसे पहला काम क्या कि प्लस टर्मिनल से हम लोग करंट को दोहराएंगे। जब करंट I निकलेगा तो I को यहाँ सिंपल एक ही रास्ता दिखा, I निकला और इसमें भी I ही गया और यहाँ भी I मिला, मतलब करंट का रास्ता बटा नहीं, मतलब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन है तो डायरेक्ट रेसिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका? 10 + 5 15 ओम। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, नंबर B। तो V बराबर क्या होता है भाई? IR होता है। क्या होता है? IR। तो टोटल करंट सर्किट में पहले देख लें, तो I टोटल क्या हो जाएगा? V टोटल अपॉन R टोटल। तो टोटल करंट V टोटल कितना? 7.5 वोल्ट और रेसिस्टेंस टोटल जो निकाले हैं 15 ओम। तो ये ख़त्म होगा, यहाँ 10 आएगा, 5 से 3 बार में, 5 × 3 = 15, 5 से कितने बार में जाएगा? 15 × 5 = 75, 3 से 15 × 5 = 75 तो डायरेक्ट हो जाएगा, सॉरी 7.5/15 ये वोल्ट और नीचे यहाँ क्या आ जाएगा? ओम। तो 15 × 5 = 75 मतलब 0.5। तो जो I टोटल होगा वो होगा 0.5 वोल्ट पर ओम। क्या कहलाता है? एम्पियर। करंट कितना निकलेगा? करंट निकलेगा 0.5 एम्पियर। अब जब करंट 0.5 एम्पियर निकलेगा तो करंट 10 में भी, जैसे मान लीजिए कि 10 ओम है, अलग बना लेते हैं, और 5 ओम भी हम लोग अलग बना लेते हैं। तो 10 ओम में करंट कितना आएगा? 0.5 एम्पियर आएगा, करंट तो चेंज होगा नहीं। और 5 ओम में भी 0.5 एम्पियर ही करंट आएगा। अब इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1 और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V2। तो इसमें V निकालिए, V बराबर क्या होता है? IR। तो I × R, तो इसका इसमें I कितना? 0.5, इसका R कितना? 10। तो इसका जो V आएगा, इसका V आएगा 5 वोल्ट। इसका निकाल लीजिए V2। तो V क्या होगा? IR। तो करंट कितना? 0.5 और R कितना? 5। यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 10, 5 × 2 = 10, 5/2 मतलब आपका आ जाएगा 2.5 वोल्ट।
देखिए V1 5 वोल्ट आया और V2 2.5 वोल्ट आया। एक चीज़ ध्यान दीजिए, टोटल V कितना 7.5 और V1 कितना 5 वोल्ट और V2 कितना 2.5, दोनों को जोड़िए तो 5 2 7 7.5 आ गया। मतलब इसमें जो V है वो आपका 5 वोल्ट है और इसमें भी है 2.5 वोल्ट और इसमें करंट दोनों में सेम है 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर, क्योंकि करंट सेम होता है। तो समझ में आ गया ना कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम होता है। देखिए दोनों पोटेंशियल को मिला के 7.5 टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये सर्किट दिया हुआ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ए और बी के बीच। ध्यान से देखना, ये सर्किट है ना, बहुत इजी है। ठीक है, स्क्वायर है, और बीच में यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। सबका वैल्यू दे रखा है। ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये 6 ओम है और ये आपका 10 ओम है और यहाँ 7 ओम है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पॉइंट देखिए कि किसके किसके बीच पूछ रहा है। जिसके बीच पूछेगा वहाँ पे आप सर्किट जो है वहाँ पे वायर लगा दीजिए। तो ए और बी के बीच आप जो है सेल को, बैटरी को जोड़ दीजिए। क्लियर है, ए और बी के बीच क्या कर दिए, सेल को जोड़ दिए। अब ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल। अब यहाँ से करंट निकलेगा, ये करंट बेचारे को 3 रास्ता मिलेगा। एक करंट इसमें जाएगा, एक करंट इसमें जाएगा और एक करंट इसमें जाएगा, देख रहे हो। तो इसमें करंट मान लेते हैं I1 गया, इसमें करंट I2 गया और इसमें करंट I3 गया। और यहाँ टोटल क्या मिलना है, इसको I मिलना है, जो I1 प्लस I2 प्लस I3 मिला के होगा। क्लियर है। तो सर जो इसमें घुस गया वो इसमें भी घुसेगा। क्लियर है सर, जो इसमें जाएगा वो इसमें जाएगा। मतलब ये 2 ओम और ये 4 ओम सीरीज में, क्योंकि I1 इसमें भी जाएगा। देखो I1 को कोई रास्ता नहीं मिला तो I1 इसमें भी, मतलब करंट इस दोनों में सेम है। मतलब इस दोनों का पोटेंशियल, मतलब इस दोनों का, ये दोनों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो 4 2 6, मतलब सर ये 4 और 2 मिल के बन जाएगा 6। ये वाला बन गया आपका एक सिंगल 6 ओम। अब ये बच गया 6 ओम, ठीक, और ये बच गया आपका 10 ओम। सब इसे जोड़ दो और यहाँ से बैटरी आप निकाल दो। देख लो, ये 6 और ये 10 हो गया। अब ए और बी के बीच निकालना है तो ए और बी हो गया। अब इस सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये तीनों तो पैरेलल में है। करंट गया तो इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3, तीनों पैरेलल में। तो 1/R इक्विवेलेंट आप ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करके R इक्विवेलेंट वो आप निकाल सकते हैं। या एक और फॉर्मूला है, मान लीजिए कि हम इस दोनों का पहले निकाल लेते हैं, 6 और 6 का। तो 6 और 6 दो है जो पैरेलल में है, तो इसका क्या होगा, 6 × 6/6 प्लस 6, मतलब 36/12। तो 12 3 मतलब हाँ 3 ओम। मतलब क्या कि इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, यहाँ से इन दोनों को मिला के 3 ओम आ जाएगा और यहाँ बच जाएगा 10 ओम। ध्यान से देखो, ए और बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, ये आ गया 3 ओम। इन दोनों को मिला के 3 ओम और ये 10 ओम। अब फिर 2 बच गया। फिर इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, तो 13, मतलब 30/13 कुछ इस तरह से होगा। 10 3 13, हाँ सही है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार। 4 2 6, 6 36 प्लस 12 3 36, 3 हो जाएगा। सॉरी, इधर 7 ओम बच गया, इधर ये बच गया, माफ़ कीजिएगा। हाँ इधर ये बच गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ठीक ही है, इधर ये बच गया है। एक मिनट, फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो समझ में आ ही गया ना। अब देखो ये दोनों मिल के आगे बना जाएगा 6 बना लिया यहाँ पे, ये दोनों 6 हो गया। तो जब ये इस तरह से 6 ओम हो गया, ठीक है,
और यहाँ पे भी 6 और 7 दोनों है, तो यहाँ जो I2 घुसेगा वो I2 इंटर करके इधर की ओर आएगा, I2 है ना, इसमें I2 आएगा। ये दोनों 4 2 6 6, ये भी आपका 6 हो गया, ठीक है। और इससे, इस दोनों से ये जुड़ा हुआ है आपका 7 ओम, ठीक है। उसके बाद इधर आपका अकेला है एक 10 ओम, और ये 6 ओम और ये 7 ओम, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम करेंगे तो ये तो ऑब्वियस है 3 आएगा। इस दोनों का कॉम्बिनेशन कितना, 6 × 6 डिवाइडेड बाई 6 + 6, 12/6, 36/12, तो ये आ जाएगा 3। जब ये 3 आ गया तो ये पूरा 3 और ये 3 और ये 7 10, क्योंकि ये सीरीज में चला गया, यहाँ से करंट निकलेगा, दोनों घुसेगा यहाँ पे, क्योंकि I1 होते हुए यहाँ और I2 होते हुए यहाँ, तो I1 I2 दोनों करंट इसमें, मतलब ये सब सीरीज में है ना। इस दोनों का पैरेलल के साथ ये सीरीज में, इस दोनों के पैरेलल के साथ ये सीरीज में, तो 7 और 3 10 और 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10 20, मतलब 5 ओम आएगा इसका, 5 ओम आएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक बार फिर से देख लो, देखो यहाँ से सिंपल समझा दे रहा है, यहाँ से सर्किट जोड़ दिए, ये दोनों सीरीज में, करंट इसमें गया 6 सीरीज, और ये 6 और ये 6 पैरेलल में, तो 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6, ये 3, ठीक। ये 3 और ये 7 सीरीज में, तो 10, और ये 10 और ये 10 पैरेलल में, तो 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10 आ जाएगा आपका 5 ओम। दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 फार्मूला लगाइए, आसानी से बन जाएगा। ये दोनों सीरीज में था तो हम 6 कर दिए, और ये 6 पैरेलल में हो गया, तो R1 × R2 मतलब 6 × 6 डिवाइडेड बाय 6 + 6, जब इसको सॉल्व, नीचे 12 ऊपर 36, 3 आ जाएगा। इस दोनों का कॉम्बिनेशन 3 आ गया, और ये तो अलग है, ये 3 और ये 7 दोनों सीरीज में से 7 3 10 हो गया। अब ये 10 और ये 10 पैरेलल में, तो 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा R इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 5 ओम। क्लियर है, चलिए ठीक, इसको इरेज कर देना है, ओके। अब क्वेश्चन है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट इन द 2 ओम रेसिस्टर्स एंड PD बिटवीन A एंड B। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लो, ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये आपका 6 ओम है। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से करंट निकलेगा I। जब I निकलेगा तो यहाँ से I को 2 रास्ता दिखेगा, एक इधर भागेगा I1 और एक इधर भागेगा I2, और फिर से I1 + I2 मिला के I बना लेगा। जब ये I बनाएगा, I1 + I2 मिला के क्या बनाएगा, I बनाएगा, तो I इसको मिलेगा, और यहाँ से टोटल करंट I मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ करंट इन द 2 ओम रेसिस्टर्स एंड PD अक्रॉस A एंड B। ये A है और ये B है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, और इसमें करंट कितना होगा ये पूछ रहा है। तो उससे पहले हम सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम निकाल लें। तो ये दोनों तो साफ साफ दिख रहा है कि पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 2 × 3 डिवाइडेड बाय 3 + 5 है ना, 3 + 2, R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2, तो R1 मान लीजिए 2 है, R2 3 है, R1 मतलब 6/5 है ना। मतलब इस दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा आपका 6/5 ओम, और 6/5 ओम और 6 ओम किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 6/5 + 6/1 ओम। जब R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 5 6 + 30 हो जाएगा, तो 36/5 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है। अब टोटल करंट देख लेते हैं कितना है सर्किट में, है ना। तो I बराबर क्या होता है, V/R, I टोटल, V टोटल, R टोटल। तो टोटल करंट की बात कर रहे हैं, तो V टोटल कितना है आपका 6 वोल्ट, और R टोटल कितना आया 36/5। तो 36/5 जब कीजिएगा, ओम है तो 5 ऊपर जाएगा,
5 ऊपर जाएगा, क्यों? क्योंकि ये डिवाइड में है ना, तो मल्टीप्लाई होगा। ये इस तरह से दो, ध्यान दो, 66 डिवाइड 36/5, कुछ नहीं तो नीचे 1 इंटू 5/36 होगा। इसी तरह से तो जो करंट आएगा सर्किट में टोटल, यहाँ पे 6 वोल्ट रखो अपॉन 36 ओम इंटू 5, तो 6 से 5 बार में, 6 से 6 बार में ख़त्म, तो ये करंट आएगा वो आएगा 5/6 एम्पियर। 5/6 एम्पियर करंट कहाँ से निकलेगा? 5/6 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगा, 5/6 एम्पियर करंट निकलेगा। और जब 5/6 एम्पियर करंट निकलेगा तो इस दोनों में अलग अलग करंट हो जाएगा। इसमें भी करंट अलग होगा, इस दोनों में करंट अलग होगा, लेकिन इसमें तो ये जो है इसमें तो अब 5/6 ही मिलेगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आ ही आएगा। तो इसका पोटेंशियल निकाल लो कि कितना होगा। इसका किसका? 6 ओम का। 6 ओम का पोटेंशियल कितना होगा इधर बताते हैं, ठीक है। सिक्स ओम में रेसिस्टेंस कितना है? 6 ओम। करंट कितना आ गया? करंट कितना आ गया? 5/6 एम्पियर। तो इसका भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो आई इंटू आर, तो आई कितना है? 5/6 और आर कितना है? 6, और ये दोनों मिला के बनाएगा वोल्ट। 6 खत्म, तो भी बराबर 5 वोल्ट। एक बात बताओ बाबू, अब इस 6 ओम में 5 वोल्ट है बैटरी, है ना, 5 वोल्ट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, इसमें है 5 वोल्ट। मतलब जो बचेगा, इसमें 5 ले ही लिया, तो ये दोनों कितना ले? दोनों का तो पोटेंशियल सेम होगा। तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट नहीं हो जाएगा। सिंपल है। इस दोनों के बीच जो पोटेंशियल होगा इसमें भी 1 वोल्ट हो जाएगा और इसमें भी 1 वोल्ट हो जाएगा। मतलब ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट। क्योंकि 5 वोल्ट इसमें है तो 1 ही वोल्ट में टोटल 6 है, क्योंकि इसमें और इसमें मिला के 6 वोल्ट देगा। तो इसमें 5 वोल्ट, तो इसमें बच जाएगा 1 वोल्ट। आप पूछ रहा है कि 2 ओम में कितना करंट है, तो 2 ओम को निकालो। रेसिस्टेंस 2 ओम है, इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट निकाली, क्योंकि 1 वोल्ट, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि पॉइंट भी ए और बी के बीच है। याद आ रहा होगा, हम बता चुके हैं। तो इसका क्या होगा? क्या पूछ रहा है इसमें? करंट। तो आई बराबर क्या होता है? V/R, 1/2 एम्पियर। मतलब आई हो जाएगा तुम्हारा 0.5 एम्पियर। आंसर। चलिए, वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और अभी इसके बाद जो ये लेक्चर नंबर 3 था, लेक्चर नंबर क्या था? 3 था। लेक्चर नंबर 4 लाएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें एनर्जी और पावर दोनों बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।